Hello, my dear friend and student. इंडियन साइंस कोचिंग सेंटर चैनल में आपका स्वागत है। एक बात सोचते होइएगा कि सर कहाँ भुला गए, आज तक एक भी वीडियो नहीं आया। लगभग 4 या 5 दिन हो गया और सर का एक भी वीडियो नहीं आया, लेकिन 5 दिनों के बाद हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक। चैप्टर 2 है सुहैल अजीमाबादी। सुहैल अजीमाबादी, लेकिन एक कारण नहीं बता पाए कि हम 5 दिन से कहाँ थे। बाबू हम जानते हैं, जो बच्चे हमारे पास साल भर 2 साल 3 साल, कोई 4 साल, कोई 7वां से पढ़ रहा था, कोई 8वां से पढ़ रहा था, कोई 9वां से पढ़ रहा था, कोई 10वां से पढ़ रहा था, तो अलग अलग क्लास से वो लोग पढ़ रहे थे। लेकिन कल वो हमको छोड़कर चले गए। हम भी उन लोगों को अलविदा कह दिया। जिंदगी से अलविदा नहीं कहा, लेकिन मैं अपने क्लास और अपने से अलविदा कह दिया। वो लोग कल फाइनल एग्जाम देकर अच्छे से रिजल्ट पाकर, यानी विदाई के रूप में कल उनको विदा हमने कर दिया और वे लोग चले गए। उन्हीं के में हम लगे हुए थे, उन्हीं का एग्जाम लेना, उन्हीं का टेस्ट लेना, उन्हीं का पेपर जांच करना, उनका रिजल्ट बनाना और उसके साथ उनको अच्छे से विदा करना, खुश करके विदा करना। यही सारे हमारे काम थी जो हम वीडियो बनाकर नहीं भेज सके। देखिए बाबू, लेकिन अपने बच्चों को विदा हो जाने से इसलिए मैं दुखी नहीं हूँ कि अब हमारे पास बच्चे नहीं आएंगे। बच्चों तो पक्षी की तरह होते हैं, वो डाल पर बैठते हैं, कब उड़ जाते हैं पता नहीं चलता है। लेकिन वो बच्चे हम अपने खुद वो लोग रहकर हमारे साथ दिए और साथ देने के बाद वो अच्छा से पढ़ाई करके गए। मैं इसलिए ज़्यादा दुखी हूँ कि वो बच्चे चले गए जो हमारे पास 2 साल से 3 साल से थे, साल भर से थे। अब उनके नामों को कैसे पुकारूंगा, उस नाम से किसको बुलाऊंगा, यही चीज देखकर हमें कभी कभी दुख है और हमारे दिल में और आंख में कभी कभी आंसू भरा रहे हैं। देखिए, लेकिन सभी चीजों को भुलाते हुए अब हम चलेंगे 10th क्लास को, जो न्यू 10th शुरू किए हैं उनको आज हम यही पढ़ाए हैं और आप तक यही पहुंचाना चाहते हैं। उर्दू में चैप्टर 2 जो अफसाना शुरू होता है, अफसाना शुरू होता है, उसका लिखने वाले है सुहैल अजीमाबादी। सुहैल अजीमाबादी, पहले इनके बारे में चलेंगे। हम तो जानते हैं जो भी अफसाना लिखने वाला, अफसाना का मतलब होता है कहानी, और कहानी को लिखने वालों को जिस तरह हिंदी में लेखक कहते हैं, उसी तरह अफसाना को लिखने वालों को उर्दू में अफसाना निगार कहते हैं। तो सबसे फर्स्ट अफसाना निगार है सुहैल अजीमाबादी, और इनका कौन से अफसाना हमारे निसाब में शामिल है, तो वो है भाभी जान। भाभी जान है, और भाभी जान अफसाना जब हम पढ़ेंगे या उसके बारे में जब हम पढ़ाएंगे तो आपको फिर उसके बारे में बताएंगे जो क्या कहानी है, क्या अफसाना है। लेकिन सबसे पहले चलेंगे सुहैल अजीमाबादी के बारे में पढ़ने। तो चलेंगे सुहैल अजीमाबादी का असल नाम क्या था। तो पहले जुमलों में सुहैल अजीमाबादी के बारे में बता दे रहे हैं। चलिए बाबू, सॉरी, कुछ देर के लिए हम ब्रेक हो गए हैं। बता रहे हैं कि पहले सुहैल अजीमाबादी के बारे में थोड़ा डिटेल्स बताएंगे। तो कहेंगे सुहैल अजीमाबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान था। वे 1911 में पटना में पैदा होते हैं। लेकिन सभी लोग तो अपने माँ के गोद में पैदा होते हैं, अपने बाप के बेटे होते हैं, अपने दादा के पोते जरूर होते हैं, अपने नाना के नाती भी होते हैं। लेकिन परवरिश कौन करता है, तो बाप करता है या दादा करता है। लेकिन सुहैल अजीमाबादी जब 1911 में पटना में पैदा होते हैं तो उनकी 1 साल की उम्र होती है, तब तक उनके वालिद का इंतकाल हो जाता है। वो बहुत जमींदार घराने से ताल्लुक़ रखने वाले थे, यानी इसको यूँ कह दूँ कि बहुत वो अमीर खानदान से थे। लेकिन एक बच्चा का परवरिश उसके दादा के घर पर ददहर में न होकर ननिहाल में होता है, और ननिहाल में उनका परवरिश होता है।
और इब्तदाई तालीम शुरुआती शिक्षा ननिहाल में भी हासिल करते हैं, घर पर ही हासिल करते हैं। लेकिन ननिहाल वाले उतने अमीर नहीं थे, उनके मामू वगैरह उतने अमीर नहीं थे तो उनको अच्छा से अच्छा पढ़ा सके। फिर भी हैदराबाद कोलकाता तक उन्होंने पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद वह कुछ दिन तक अलग अलग जगहों पर मुलाजमत किया, नौकरियां की। फिर उससे शब्दकोश हुए और वह फिर पहले शुरू में शायरी लिखा करते थे, लेकिन उनका दिल शायरी में नहीं लगा तो फिर वो अफसाने लिखने लगे, यानी कहानी लिखने लगे। लेकिन कहानी लिखने के दौरान फिर कभी ने उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अफसाने बेशुमार अफसाने लिखे। और उसके बाद से वो नावल भी लिखे हैं, बेजड़ के पौधे, अलाव, आदमी के रूप, इस तरह करके वो अफसाने भी लिखे हैं। और चार चेहरे, कहने का मतलब है कि अपने जिंदगी गुजर बसर करते हुए सुहेल अजीमाबादी 1980 में यानी इस दुनिया को छोड़कर, इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। तो सवाल आपसे बहुत अहम सवाल है जो पूछता है, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव। आप जानते हैं सब्जेक्टिव 10 सब्जेक्टिव 20 क्वेश्चन पूछता है, 10 का जवाब देना होता है। तो इस क्वेश्चन को सब्जेक्टिव भी आप पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो इसमें पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है सुहेल अजीमाबादी का असल नाम क्या था? तो जवाब है सुहेल अजीमाबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान था। दूसरा सवाल है सुहेल अजीमाबादी का पैदाइश कब और कहां हुई? तो सुहेल अजीमाबादी का पैदाइश 1911 ईस्वी को पटना में हुई। तीसरा सवाल कह सकता है सुहेल अजीमाबादी के कितने साल की उम्र में वालिद का इंतकाल हुआ? सुहेल अजीमाबादी के कितने साल के थे तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया? तो जवाब होगा 1 साल के थे, यानी सुहेल अजीमाबादी 1 साल की उम्र में यानी उनके वालिद का इंतकाल हो गया। सुहेल अजीमाबादी के मजमूए का नाम लिखे तो सुहेल अजीमाबादी के मजमूए मंदरजा झेल है, निम्नलिखित है। एक है अलाव, आदमी के रूप, 4 चेहरे, और चौथा आप जोड़ सकते हैं बेजड़ का पौधा, बेजड़ का पौधे, बेजड़ के पौधे, यह भी उनका ही है। उसके बाद से अगला सवाल आता है कि सुहेल अजीमाबादी के कितने अफसाने हैं? तो उनके अफसाने हैं, सुहेल अजीमाबादी के लगभग 125 अफसाने हैं। सुहेल अजीमाबादी का इंतकाल कब हुआ? तो उनका इंतकाल 1980 में हुआ। इतना सवाल है जो VVI है, अहम है और इसी से आपको पूछा जा सकता है। तो आप वीडियो को रोककर इसको अपने नोटबुक पर नोट भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अगर नहीं दबाए हैं तो उसको भी दबा दें, चाहे कोई भी वीडियो मैं भेजूं तो नोटिफिकेशन लग जाए।